नमस्कार। चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 18वीं सदी के उत्तर भारत की। एक ऐसा दौर जब चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। मुगल साम्राज्य जो कभी इतना ताकतवर था, अब कमजोर पड़ रहा था। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए नई शक्तियों का उदय होता है। ये कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से अपनी शर्तों पर एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए, किसी योद्धा को, किसी राजा को प्लेटो जैसा नाम क्यों दिया जाएगा? प्लेटो जो एक महान दार्शनिक थे। आखिर कौन थे ये शासक जिन्हें उनकी लड़ने की ताकत के साथ साथ उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि और उनके न्याय के लिए भी जाना गया? चलिए आज इसी दिलचस्प शख्सियत की कहानी को समझते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा था कि 18वीं सदी में दिल्ली के सल्तनत की हालत बहुत नाजुक थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। इस राजनीतिक खालीपन ने कई छोटे बड़े क्षेत्रीय नेताओं को मौका दिया कि वो आगे बढ़ें और अपनी किस्मत खुद लिखें। और इसी माहौल में भरतपुर की जमीन से एक नाम उभरा, महाराजा सूरजमल। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1707 को। वो भरतपुर के जाट शासक राजा बदन सिंह और रानी देवकी के बेटे थे। उन्हें विरासत में सिर्फ एक छोटी सी रियासत नहीं मिली थी, बल्कि वो हिम्मत और एक ऐसी असाधारण राजनीतिक समझ मिली थी जो आगे चलकर इतिहास का रुख बदलने वाली थी। तो अब देखते हैं कि उनका सफर कैसे शुरू हुआ। राजकुमार होते हुए भी उनके साहस और उनकी तेज बुद्धि के चर्चे हर तरफ थे। लोग समझने लगे थे कि ये सिर्फ एक वारिस नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो भविष्य को एक नई दिशा देंगे। यहाँ उनके सफर के कुछ अहम पड़ाव हैं। देखिए, 1733 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीती और साबित कर दिया कि उनमें कितनी काबिलियत है। 1750 के दशक आते आते वो पूरी तरह से सत्ता संभाल चुके थे। और फिर आया साल 1761, जब उन्होंने आगरा के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया, जिसने उन्हें उत्तर भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बना दिया। देखिए, सत्ता संभालना एक बात है, पर महाराजा सूरजमल का इरादा इससे कहीं बड़ा था। उनका सपना था एक मजबूत, संगठित राज्य बनाने का, एक ऐसा राज्य जिसकी आवाज दिल्ली के दरबार तक को हिला दे। और उन्होंने यही किया। जरा उनके साम्राज्य के विस्तार पर नजर डालिए। आगरा और मथुरा जैसे बड़े शहरों से लेकर आज के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके जैसे कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, मेवात, ये सब उनके प्रभाव में थे। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, ये एक नए ताकतवर राज्य की बुनियाद रखना था। और इस नए राज्य की सबसे बड़ी पहचान बनी आगरा के किले पर जीत। सोचिए, 12 जून 1761 का वो दिन, जब सूरजमल की सेना ने मुगलों के उस किले पर कब्जा कर लिया जिससे कोई जीत नहीं सकता था। यह सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे उत्तर भारत को एक जोरदार संदेश था कि अब ताकत का पल्ला बदल चुका है। लेकिन महाराजा सूरजमल की महानता सिर्फ उनकी तलवार की धार में नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनकी असली ताकत थी उनके शासन करने के तरीके में, उनकी सोच में। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि साम्राज्य तलवार के दम पर जीते तो जाते हैं, पर चलाए सुशासन और दूरदृष्टि से जाते हैं। उनके शासन की नींव इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। सबसे पहले किसान हितैषी नीतियां, क्योंकि वो मानते थे कि राज्य की असली दौलत उसके किसान और उसकी जमीन है। फिर ऐसे किलों का निर्माण जिन्हें कोई जीत ना सके। साथ ही गहरी धार्मिक सहिष्णुता और अपनी विरासत की रक्षा, मतलब पुरानी इमारतों का सम्मान करना, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। शायद यही वो चीजें थी जो उन्हें प्लेटो जैसा महान बनाती थीं। और उनकी इसी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है भरतपुर का लोहागढ़ किला। जैसा नाम वैसा काम, लोहे जैसा मजबूत। इसकी बनावट इतनी कमाल की थी कि तोप के गोले भी इसकी मिट्टी की मोटी दीवारों में जाकर धंस जाते थे और उनका असर खत्म हो जाता था। आपको पता है, बाद में अंग्रेज भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस किले को सीधे सीधे नहीं जीत पाए। ये उनकी सैन्य इंजीनियरिंग की समझ का एक नायाब नमूना है। चलिए अब बात करते हैं उनकी उस पहचान की जिसने दुश्मनों के दिलों में उनका खौफ पैदा कर दिया था। एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध के मैदान में हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 80। ये उन लड़ाइयों की संख्या है जो महाराजा सूरजमल ने अपनी जिंदगी में लड़ी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो इनमें से लगभग हर एक लड़ाई में जीते। ऐसा रिकॉर्ड उन्हें सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं, बल्कि अपने समय के सबसे बेहतरीन सैन्य रणनीतिकारों में से एक साबित करता है। उनकी सेना में करीब 25,000 पैदल सैनिक और 15,000 घुड़सवार थे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी फौज थी।
लेकिन इस सेना की असली ताकत आती थी राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति से। उनकी टैक्स नीतियां इतनी अच्छी थीं कि भरतपुर राज्य की आमदनी उस समय के कई बड़े बड़े राज्यों से भी ज्यादा थी। लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होता। असली परीक्षा तो तब होती है जब हालात आपके खिलाफ हों। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1754 में कुम्हेर किले की घेराबंदी। जब मराठा सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, उस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने न सिर्फ अपने किले को बचाया बल्कि अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके एक सम्मानजनक समझौता भी किया। पर हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत था, और महाराजा सूरजमल का अंत उतना ही अप्रत्याशित और नाटकीय था जितनी उनकी जिंदगी शानदार रही। वो तारीख थी 25 दिसंबर 1763, एक ऐसी तारीख जो भरतपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक अजय योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका, वो अनजाने में अपनी आखिरी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था। जगह थी दिल्ली के पास हिंडन नदी का किनारा। उनके दुश्मनों यानी रोहिला सरदारों और मुगल सेनाओं ने मिलकर एक जाल बिछाया था। महाराजा सूरजमल को धोखे से एक घात लगाकर किए जाने वाले हमले में फंसा लिया गया। इस अचानक हुए हमले में वो अपने कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मनों की एक बहुत बड़ी सेना से घिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत आज तक जिंदा है। उन्हें जाटों का प्लेटो उनकी बुद्धिमानी और न्याय करने वाले शासन के लिए कहा गया, और जाट यूलिसीज उनकी रणनीतिक और कूटनीतिक चतुराई के लिए। ये दोनों ही नाम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को सलाम करते हैं, और आज भी उनका नामोकाम हम सभी को प्रेरित करता है। भरतपुर में उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, दिल्ली और दूसरी जगहों पर कई शिक्षण संस्थान और स्मारक हैं। उनकी विरासत को आज भी पूरे सम्मान के साथ संजोया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कहानी से प्रेरणा ले सकें। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि किसी शासक की असली महानता किस चीज में होती है? क्या उन किलों में जिन्हें वो जीतता है, या उस समाज में जिसे वो बनाता है और संवारता है? महाराजा सूरजमल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सच्ची महानता इन दोनों चीजों के संतुलन में ही है, एक अजय योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता होना।